ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आज का प्रश्न। जयपुर राजस्थान से एक बहन का प्रश्न है ये। आप लिख रही हो, ओम शांति भाई जी, मैं पिछले 8 साल से ज्ञान में हूँ और 3 साल से सेंटर पे रहती हूँ। मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी भाई जी, लेकिन पिछले 2-3 महीने से मेरी अवस्था पहले जैसी नहीं रही है। ना ही योग लगता है, ना ही ज्ञान में मन लगता है। मैं अमृत वेला उठती भी हूँ तो मेरा योग नहीं लगता और मैं फिर सो जाती हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी अवस्था पहले जैसी हो जाए। राजस्थान से एक बहन का ये प्रश्न है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है और अगर बिल्कुल ही ज्ञान योग में मन नहीं लग रहा है तो इसका कारण है हमारे सूक्ष्म पाप। ज्ञान में आने से पहले हम जो पाप करते हैं, कुछ हद तक वो तो ज्ञान योग से विक्रम विनाश होते ही हैं, बाबा की याद से, योग से। लेकिन जो पाप हम ज्ञान में आने के बाद करते हैं, जैसे परचिंतन, परदर्शन, निंदा, स्मृति, ये जो पाप हैं ये हर किसी से होते हैं, किसी से कम, किसी से ज़्यादा। यही रीज़न है कि हमारा ज्ञान योग में मन नहीं लगता, क्योंकि ये चिंतन चलता ही रहता है और हमें इस पर विशेष रूप से अटेंशन देना है। पर चिंतन, पर दर्शन ये ना हो, निंदा ना सुननी है ना करनी है। इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं पर अगर किसी का चिंतन चल रहा है, निंदा चल रही है, तो उस जगह पर बैठें भी नहीं। और मैंने देखा है सेंटरों पे बहनों में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती हैं, तो वही चिंतन फिर पूरा दिन चलता रहता है। हमें उसका चिंतन नहीं करना है। एक बात आई, एक सिचुएशन आई, किसी ने कुछ कहा, कुछ बोल दिया, तुरंत उस बात को बिंदी लगा दो, बीत गई। उस आत्मा का कोई हिसाब किताब था, उसने ले लिया, ख़त्म हुआ। अब हमें नया नहीं बनाना है। एक तो ये करें। दूसरा, सुबह अमृत वेला जैसे ही हमारी आँख खुलती है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 10-15 मिनट तक हम लेटे रहते हैं कि अभी उठते हैं। तो ये जो 10-15 मिनट है शुरू के, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर मन एक्टिव होता है और हम 1 मिनट में 25 से 30 थॉट क्रिएट करते हैं। तो ये 10 मिनट में हम 300 थॉट क्रिएट कर लेते हैं। उसमें अगर कल का कोई चिंतन चल रहा है तो वो हमारे अंतर मन में चला जाता है। तो हमारी स्थिति जैसे ही हम नींद से उठते हैं ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना करें। जैसे ही आँख खुले तुरंत उठ जाएं और पहले 15 मिनट संकल्प करें कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये 15 मिनट तक चिंतन करें। उसके बाद अमृत वेला में आधा घंटा या कम से कम 15 मिनट उन आत्माओं से माफ़ी मांगें जिनके बारे में आपने कभी सोचा है, कुछ जिनकी निंदा की है या जिनका चिंतन आपके चल रहा है आपके मन में, जो आपके आसपास हैं। ये हम सभी को पता होता है कि हम किसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उन सभी आत्माओं से 15 मिनट या आधा घंटा योग में उन्हें माफ़ करें और उनसे माफ़ी मांगें। योग लगता है या नहीं, इस बात को फ़िलहाल छोड़ दें। पहले 21 दिन ये अभ्यास करें तो स्थिति पहले की तरह बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। 21 दिन कम से कम ये करें और रात को सोते समय भी ये अभ्यास 15 मिनट करना चाहिए। जिन जिन आत्माओं से
मुझे माफ़ी मांगनी है उनसे माफ़ी मांग लें 15 मिनट योग करके। और जिन आत्माओं के प्रति आपके मन में कोई नेगेटिविटी है उन्हें माफ़ भी कर दें। ऐसा आप 21 दिन करें तो ये जो सूक्ष्म पाप है वो भस्म हो जाएंगे और पहले की तरह आपकी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। ओम शांति। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि मेरी सभी कमेंट्री और क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति।